सुनहु राम ही बेग बुलाई, समाचार तब पूछहु आई। चलहु सुमंत्रु राय रुख रजानी, लखी कुचाल कीन कछुआ रानी। राम सिया राम जय जय राम। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच बिकल मगे परय न पाऊ, राम ही बोली कयहीं कराऊ। और धरि धीरज गयऊँ दुआरे, पूछहि सकल देखे मन मारे। राम सिया राम जय जय राम। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, अर्थात आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पे गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे कि समाधानो करी सो सबहीं का, गयहूँ जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। राम सिया राम जय जय राम। सब लोगों का समाधान करके अर्थात किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनो कहीं भूप रजाई, रघुकुल दीप हैं चलहुँ लेवाई। राम को भांति सचिव संग जाहीं, देखी लोग जहाँ तहाँ बिल खाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से अर्थात बिना किसी लवाज में के जा रहे हैं और यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। दी जाए दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाजो। सहम परऊँ लखी सिंह निहि, मनहु वृद्ध गजराज लखन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि आज राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। कि सूख अधर जरय सब अंगू, मनहु दीन मणिहीन भुअंगू। सरोज समीप देखी के मानव मीचे घरी गन लेही। राजा के ओंठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां घिन रही हो। कि करुणामय मृदु राम स्वभाव, प्रथम दीखे दुख सुना न काऊ। तदपि धीरे धरी समह विचारी, पूछी मधुर वचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा, इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था।
तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा कि मोई कहूँ मातु तात दुख कारण, करें जतन जहीं होए निवारण। सुनहु राम सब कारण येहू, राजहि तुम पर बहुत स्नेहू। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो अर्थात दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है कि दीन कहने मोई दुई वरदाना, मांगऊं जो कछु मोह सुहाना। सो सुनी भयाऊं भूप और सोचू, छाड़ न सका है तुम्हारे संगोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। कि सुत सनेह इत बचन उत, संकट परऊं नरेषु। सकऊं तो आयसु धरऊं सिरे, मेटऊं कठन कलेश लखन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय, बोल रामायण मैया की जय। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं, यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ।